बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, हमारे इस लाइव प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, कोरोना वायरस के सबब मुल्क में लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, जो पहले 21 दिनों का किया गया और फिर उसमें 19 दिनों का इजाफ़ा किया गया यानी अब टोटल 40 दिन तक मुल्क के लोगों को बिल्कुल हर एतबार से घर में रहना है। सारे कारोबार, सारे काम धंधे, दुकानें बंद हैं। तो मसला सिर्फ गरीब फैमिलीज़ का था, लेकिन अब मिडिल क्लास और औसत दर्जे के जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा फ़रमाए। मेरे भाइयों, इस मौके पर मैं आपसे एक मरतबा फिर ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने मालों की ज़कात के ज़रिए, अपने सदक़ात व खैरात के ज़रिए अपने ज़रूरतमंद भाइयों की मदद करें। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर एक और बात आपसे ये अर्ज़ करनी है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में हज़ारों की तादाद में दीनी मदारिस हैं और इन मदारिस में जो भी ख़र्च होते हैं वो लोगों की ज़कात या सदक़ात व अतियात से उनको पूरा किया जाता है। और ये सारे के सारे मदारिस हर साल रमज़ान में अपने इदारे से सफ़ीर हज़रात को पूरे मुल्क में भेजते हैं और वो सफ़ीर हज़रात चंदा करके मदरसे के लिए लाते हैं और वो मदारिस चलते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि इस बार लॉकडाउन के ना तो मदारिस अपने सफ़रा को आपके पास भेज सकेंगे और ना आप अभी इस पोजीशन में हैं कि उन सफ़रा की कोई मदद कर सकेंगे। मोहतरम हज़रात, इन मदारिस में बहुत सारे ऐसे मदारिस हैं जिनकी आमदनी उनके ख़र्च के बिल्कुल मुताबिक होती है, बहुत महदूद आमदनी होती है। और वहाँ पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं, जो असातिज़ा होते हैं, बहुत महदूद तनख्वाहों में वहाँ पढ़ाते हैं। और उनमें से एक बड़ी तादाद उन लोगों की होती है जो रमज़ान में चंदा करते हैं और फिर उसी चंदे से उनकी रमज़ान की और रमज़ान के बाद की या उसके पहले की तनख्वाहें दी जाती हैं। उन गरीब मुदर्रिसीन के लिए भी बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया, क्योंकि इस बार ना तो वो चंदे के लिए अपने मदरसे की तरफ से जा पाएंगे और ना ही उनके घर में उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए ईद की कोई खुशी होगी, बल्कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होंगी उन मदारिस के उलमा की और उन मदारिस के असातिज़ा की जहाँ उनको खाने की भी और ज़रूरत की चीज़ें भी उनके को मैसर नहीं होंगी। और फिर जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और ये मदारिस का नया सेशन शुरू होगा तो इन मदारिस के सामने भी बहुत बड़ा मसला होगा कि वो आगे के साल को कैसे कवर करेंगे और कैसे चलाएंगे। मोहतरम हज़रात, मेरी आप सबसे दर्दमंदाना गुजारिश है कि इन मदारिस को अपने जहन में रखें। मैं जानता हूँ कि अभी हम सब परेशान हैं, गरीब भी परेशान है, मिडिल क्लास के लोग भी परेशान हैं और अमीर तबका भी परेशान है, ताजिर तबका भी परेशान है। और मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त हमारी ज़कात और हमारे ताउन के असल हक़दार वो लोग हैं जो इस लॉकडाउन की वजह से मजबूर हैं। और यही वजह है कि मदारिस का अभी ताउन करने का किसी के जहन में ख़याल भी नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि हालात जैसे ही ठीक हों आप इन मदारिस की मदद करें इन मदारिस को न भूलें। ये मदारिस आपकी मदद और आपके ताउन, अल्लाह ताला की तौफीक के बाद आपकी मदद और आपके ताउन से चलते हैं। और इन मदारिस के साथ साथ इन मदारिस में जो असातिज़ा हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, जो वहाँ पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, उनके पेट का मसला भी है। उन गरीब असातिज़ा का मसला है जो इन मदारिस की से मिलने वाली तनख्वाहों पर जिनकी ज़िंदगियाँ गुज़रती हैं। मोहतरम भाइयों, आप लॉकडाउन के बाद जब आपके कारोबार खोलें, आपको अल्लाह ताला आसाइश दे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द ज़िंदगी को दोबारा पटरी पर ला दे। आप इन मदारिस से अगर आप अभी राब्ते में रहें, उनको तसल्ली दिला दें, उनको इत्मीनान दिला दें और आगे चल करके जो भी मुमकिन हो, जिस कदर जो बड़े लोग हैं वो अपने ताउन में कोई कमी न करें। जो महदूद आमदनी के लोग हैं वो भी आगे चल के कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इन मदारिस का ताउन करें, ताकि रमज़ान में इन मदारिस को मिलने वाली जो मदद नहीं मिल पाएगी इस बार, उसकी वजह से ये मदारिस बंद होने की कगार पर ना पहुँचे। मेरे भाइयों, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं और ये हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि हमारे मुआशरे के लिए ये मदारिस रीढ़ की हड्डी हैं। मदारिस
की वजह से ही दीन का थोड़ा बहुत शऊर और इस्लाम की थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध जो हमारे माशरे में पाई जाती है, और क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की जो सदाएँ थोड़ी बहुत बुलंद होती हैं, वो इन मदारिस के सबब बुलंद होती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, इन मदारिस को आप हरगिज़ न भूलें। और साथ ही साथ मेरी आपसे मुअद्दबाना ये भी गुजारिश है, आगे रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। आपने अब तक जिस तरीके से लॉकडाउन पर अमल किया है, रमज़ान में भी सख्ती के साथ लॉकडाउन पर अमल करें। अल्लाह के वास्ते तरावी की नमाज़ हुजूम के साथ और भीड़ भाड़ के साथ पढ़ने की कोशिश न करें, ना तो मस्जिदों में न घर पे। सारे उलमा के, सारे मकातिब फ़िक्र के उलमा के फतवे आ चुके हैं कि तरावी की नमाज़ घरों पे पढ़ें, छोटी छोटी जमातें बना के पढ़ें, भीड़ इकट्ठा न करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, हुकूमत के ख़िलाफ़ और तिब्बी माहिरीन की राय के ख़िलाफ़ कोई कदम न उठाएं। ये आपके लिए भी नुकसानदेह है और समाज के लिए भी नुकसानदेह है, और बहैसियत कौम और बहैसियत कम्युनिटी भी हमारे लिए नुकसानदेह है। रब्बुल आलमीन हम सब की हिफाजत फरमाए और इस मुहलिक वबा से जल्द हम सबको राहत अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो सिलसिले कलाम चल रहा है इस वक्त, वो आदाब ज़िंदगी की हमारी सीरीज़ चल रही है, और आज उसमें जिस नुक्ते और जिस पॉइंट पर मुझे बात करनी है वह है सोने और जागने के आदाब। इस्लाम की क्या तालीम है सोने के ताल्लुक़ से, सो करके उठने के ताल्लुक़ से। तो सबसे पहली बात आप ये याद रखें कि जब रात में आप बिस्तर पे सोने जाएं तो अपने दिन भर का मुहासबा करें और गौर करें कि आपका दिन कैसा गुज़रा। आप सोने जा रहे हैं, नींद को मौत की बहन कहा जाता है, नींद को मौत का एक हिस्सा कहा जाता है, यानी उतने घंटों के लिए आप शऊर की दुनिया से दूर हो जाते हैं आप एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। मुमकिन है कि आपकी मौत हो जाए, आपकी रूह कब्ज़ कर ली जाए। तो आप सोने के पहले मुहासबा करें। अगर आपका दिन गुनाहों में गुज़रा है, आपका दिन गलतियों में गुज़रा है, तो अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें और ये अज़्म करें कि आइंदा का दिन उससे बेहतर होगा, आइंदा का दिन खैर का होगा। मोहतरम नाज़रीन, जल्दी सोने की कोशिश करें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यनामु फ़ी अव्वलिल लैल व यक़ूमु आखिरहु फ़युसल्ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के इब्तिदाई हिस्से में सो जाते थे और आखिरी हिस्से में उठ करके क़ियामुल लैल करते थे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे। इसी तरीके से सही बुखारी की रिवायत हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ के पहले सोने को और इशा की नमाज़ के बाद फ़ुज़ूल की बातचीत करने को नापसंद करते थे। कोई अहम मामला हो, कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो, कोई दीनी मजलिस हो, एक अलग मसला है, वरना इशा के बाद आप आम तौर से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर से सो जाते थे और बातचीत को नापसंद करते थे। वज़ू करके सोएं और दाहिनी करवट लेटें। हज़रत बरा इब्न आज़िब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, इज़ा अतैत मज़जअका, जब तुम अपने बिस्तर पे लेटने जाओ, फ़तवज़्ज़अ वज़ूअका लिस्सलाह, तो वही वज़ू करो जो तुम नमाज के लिए करते हो। सुम्मा इज़्तजि अला शिक़्क़िकल अयमन, फिर तुम दाहिनी करवट लेट जाओ। तो वज़ू करना और दाहिनी करवट में लेटना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी तरीके से मोहतरम नाज़रीन, जब बिस्तर पे सोने जाएं तो बिस्तर को झाड़ करके सोएं। बिस्तर को एक मरतबा झाड़ लें, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपने फरमाया, इज़ा अवा अहदुकुम इला फ़िराशिही फ़लयनफ़ुज़ फ़िराशहु बिदाख़िलति इज़ारिही, जब तुम में से कोई अपने बिस्तर पे आए तो अपने बिस्तर को झाड़ ले। फ़इन्नहु ला यदरी मा ख़ल्लफ़हु अलैहि, उसे नहीं मालूम कि उसकी गैर मौजूदगी में बिस्तर पे कौन कौन सी चीज़ें आई। हो सकता है कोई कीड़ा हो, कोई जानवर हो, कोई ऐसी नामुनासिब चीज़ हो, तो उसको झाड़ लें, साफ़ कर लें। और बाज़ रिवायात में है कि आपने कहा कि 3 मरतबा उसको झाड़ दें। पेट के बल सोना, पेट के बल सोना ये मना किया गया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे पास से गुज़र हुआ और मैं पेट के बल लेटा हुआ था। फ़रकदनी बेरिजलिही, आपने अपने पैर से मुझे ठोका, पैर से मुझे मारा और आपने फरमाया, या जुनैदिन इन्नमा हाज़िही ज़जअतु अहलिन नार, ऐ अबू ज़र, ये इस तरीके से मत लेटो, ये जहन्नमियों का लेटना है, जहन्नमी इस तरीके से लेटेंगे। ऐसी छत पर ना सोएं जो छत बग़ैर 4 दीवारी की हो, जिस छत की बाउंड्रीज़ ना हो, ऐसी छत पर ना सोएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल अदबुल मुफ़रद की सही रिवायत है, मा बात अला ज़हरी बैतिन लैसा अलैहि हिजाबुन, मन बात अला ज़हरी बैतिन लैसा अलैहि हिजाबुन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मा।
जो ऐसी छत पर सोए जिस छत पर बाउंड्री ना हो, तो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी उससे हट गई, अल्लाह ने अपना ज़िम्मा वापस ले लिया। लेकिन याद रखें, उलमा ने इस हदीस के ताल्लुक़ से बताया कि इस हदीस में जो मनाही है, जो ममानियत है, ये नहीं, ये तंज़ीही है, यानी बेहतर है कि ऐसी छत पर ना सोए। अगर किसी के, मान लीजिए किसी के पास ऐसी छत ही है, वो सो जाता है, तो कोई ऐसा हराम काम नहीं है। बेहतर है कि आदमी ऐसी प्लेन छत पर ना सोए। मुमकिन है कि आदमी रात में सोया सोया उस छत से गिर पड़े और कोई बड़ा हादसा हो जाए। मोहतरम नाजरीन, रात में जब सोने के लिए जाएं तो दरवाज़े वगैरह बंद कर दें और चराग की बत्ती वगैरह बुझा दें, और ये सारा काम बिस्मिल्लाह पढ़ करके करें। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्फ़िउल मसाबीह बिल्लैल, रातों को चराग बुझा दिया करो, इज़ा रक़दतुम, जब तुम सोने लगो, व अग़लिक़ुल अबवाब, और दरवाज़ों को बंद कर लो, व औक़िउल अस्क़िया, और बर्तनों को ढाँप दो, व ख़म्मिरुत ताआम व शराब, और खाने और पीने की चीज़ों को भी ढाँप दो। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है। मगरिब के वक्त, सूरज डूबने के वक्त अपने छोटे बच्चों को बाहर न भेजें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। आपने फरमाया, इज़्तजनहल लैल, जब रात थोड़ी सी दाखिल हो जाए, रात अपने परों को बिछा दे, फ़कुफ़्फ़ू सिबियानकुम, तो अपने बच्चों को समेट लो, फ़इन्न शयातीन तंतशिर, इसलिए कि उस वक्त शैतान जो होते हैं वो दुनिया में फैल जाते हैं। और आपने आगे फरमाया, फ़इज़ा ज़हब साअतुम मिनल इशा, जब थोड़ा सा इशा का वक्त हो जाए, फ़खल्लूहुम, तब बच्चों को छोड़ दो, व अग़लिक़ बाबक वज़्कुर इस्मल्लाह, और दरवाज़ा बंद करो अल्लाह का नाम लेकर, व अत्फ़े मिस्बाहक वज़्कुर इस्मल्लाह, और चराग की बत्ती बुझा दो अल्लाह का नाम लेकर, व औक़ि सिक़ाअक वज़्कुर इस्मल्लाह, और अपने बर्तन को ढाँप दो अल्लाह का नाम लेकर, व ख़म्मिर इनाअक वज़्कुर इस्मल्लाह, और अपने तमाम खाने पीने के बर्तनों को ढाँप दो अल्लाह का नाम लेकर, वलौ तुअरिज़ु अलैहि शैआ, बर्तन के ऊपर चौड़ाई में कोई भी चीज़ डाल दो, लेकिन बर्तन को खुला मत रखो रात के वक्त। इसकी भी हिकमत उलमा ने बताई कि मुमकिन है उसके अंदर कोई जानवर वगैरह चला जाए, और ये भी मुमकिन है कि शैतान, जब आप अल्लाह का नाम लेकर ढाँप दे तो उसके बाद शैतान उसके अंदर अपना असर नहीं डाल सकता, लेकिन खुला छोड़ दे तो शैतान उसके अंदर अपना असर डाल सकता है। मोहतरम नाजरीन, रात में सोने के पहले आयतल कुर्सी पढ़ करके सोएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा से आपने फरमाया था कि रात में जब कोई आदमी बिस्तर पे सोता है आयतल कुर्सी पढ़ के, तो रात भर अल्लाह ताला की तरफ से एक हिफाजत करने वाला उसकी हिफाजत करता है। इसी तरीके से सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, आमनर रसूल से लेकर के आखिर तक 2 आयत, इनकी भी तिलावत करके सोएं। और कुल हुवल्लाहु अहद और मुअव्वज़तैन, यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, हमारे यहाँ लोग चारों कुल बोलते हैं, चारों कुल पढ़ करके सोना ये सुन्नत नहीं है, बल्कि 3 कुल, सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, और सूरह फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास सूरह नास, इन तीनों चीज़ों को आप पढ़ करके रात में सोएं। बाज़ दुआएं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद हैं, साबित हैं, उन दुआओं को पढ़ के सोएं। जैसे आपकी एक दुआ है, अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबक यौम तबअतु इबादक, ऐ अल्लाह तू मुझे अपने अज़ाब से बचाना उस दिन जिस दिन तू अपने बंदों को उठाएगा। इसी तरीके से आप एक दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह तेरा नाम लेकर के मैं सोता हूँ और तेरे नाम से उठता हूँ, तेरा नाम लेकर के जीता हूँ, तेरे नाम से मरता हूँ। इसी तरीके से एक दुआ आपने सिखाई, बिस्मिका रब्बी वज़अतु जंबी व बिका अरफ़उहु, इन अमसकत नफ्सी फ़रहमहा व इन अरसलतहा फ़हफ़ज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादकस सालिहीन। ऐ अल्लाह तेरा नाम लेकर के मैं बिस्तर पे सोने जा रहा हूँ, लेटने जा रहा हूँ। ऐ अल्लाह अगर तू मुझे ज़िंदा रखना तो तू मेरे ऊपर रहम फरमाना, और अगर अल्लाह तू मुझे उठा लेना तो तू मेरी हिफाजत करना, जैसे तू अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। मोहतरम नाज़रीन, रात में कभी घबराहट में अगर नींद खुल जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई, उसको पढ़ ले। आपने सिखाया, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मह मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीन व अन यहदुरून। फिर से मैं पढ़ देता हूँ, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मह मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीन व अन यहदुरून। क्या मतलब है इस दुआ का? मैं अल्लाह ताला के कामिल कलाम के ज़रिए उसकी पनाह तलब करता हूँ अल्लाह ताला के गज़ब से, उसकी सज़ा से, उसके बंदों की बुराई से, और शैतानों के हमले से, और शैतानों के मेरे पास आने से।
रात में कभी घबराहट में नींद खुल जाए, ये दुआ पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह घबराहट ख़त्म हो जाएगी और शैतान का वसवसा दूर हो जाएगा। सुबह जब सो करके उठें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत देने के बाद दोबारा ज़िंदगी दी और उसी की तरफ पलट करके जाना है। रात भर जागना और दिन में नींद पूरी करना ये फितरत से बगावत है, ऐसा ना करें। रात आराम के लिए और दिन काम के लिए। आगे रमज़ान आ रहा है, हमें से बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, गलत है ये काम। अल्लाह ताला ने फरमाया वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माआशा, हमने रात को आराम के लिए बनाया और दिन को काम के लिए बनाया। वमिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन नहारा लितस्कुनु फीही वलितबतगू मिन फज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह की रहमत है, उसने दिन और रात बनाए, दिन रोज़ी रोटी के लिए बनाया, रात आराम के लिए बनाया। मोहतरम हज़रात, बहुत ज़्यादा आरामदेह बिस्तरों से परहेज़ करें, बहुत ज़्यादा आरामदेह बिस्तरों पे सोने की आदत न डालें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर इंतहाई सादा था। सहाबा कहते हैं काना फ़िराशुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अदमिन हश्वुहु लीफुन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बिस्तर था वो चमड़े का था और उसके अंदर खजूर की छाल भरी होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मरतबा ऐसा होता था चटाई पर लेटा करते थे। अगर रात में नींद के दौरान आप अच्छा ख्वाब देखें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह की तरफ से इसे बशारत समझें। अच्छा ख्वाब अपने दोस्तों से बयान भी कर सल्लल्लाहु अलैहि वलयुहद्दिस बिहा, तो उस ख्वाब पर वो ख्वाब बयान करें। अगर बुरा ख्वाब देखे तो क्या करें? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्रुया अल हसना मिन अल्लाह, अच्छा ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से, वल हुल्म मिन शैतान, और बुरा ख्वाब ये शैतान की तरफ से। इंसान को अगर बुरा ख्वाब नज़र आता है, शैतान उसके ज़हन और दिमाग में ऐसा वसवसा डालता है। फ़मन रआ शैअन यकरहुहु फलयनफुस अन शिमालिही सलासा, अगर कोई बुरा ख्वाब देखे तो अपने बाएं तरफ 3 बार फूंक मारे। वलयतअव्वज़ मिनश शैतान, और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। फ़इन्नहा ला तज़ुर्रुहु, बुरा ख्वाब उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। और दूसरी रिवायत में आपने फरमाया वलयतहव्वल अन जंबिहिल्लज़ी काना अलैहि, अगर दाहिनी करवट लेटा था, बुरा ख्वाब आया तो करवट बदल दे, करवट बदल दे, दाएं से बाएं हो जाए, बाएं से दाएं हो जाए, करवट बदल दे। ख्वाब में जो देखा है वही बयान करे, जो नहीं देखा है बड़ा गुनाह है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मिन अअज़मिल फ़रा अन यद्दई अर्रजुलु इला गैरि अबी, सबसे बड़ा झूठ ये है कि आदमी अपने आप को अपने बाप के बजाय किसी और की तरफ मंसूब करे, अपने बाप के बजाय किसी और का नाम ले वल्दियत में। औ युरी आइनहु मा लम तरा, या अपनी आँखों से जो ख्वाब नहीं देखा है वो ख्वाब बयान करें। औ यक़ूल अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा लम यक़ुल, और तीसरा सबसे बड़ा झूठ ये है कि आदमी अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो बात बयान करे जो प्यारे नबी ने नहीं बयान हो। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे चलता है, हदीस के नाम पर कुछ भी फॉरवर्ड कर दो, प्यारे नबी की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हालांकि वो हदीस नहीं है, या हदीस है भी तो मौजू है, मनगढ़ंत है, लेकिन हमारे भाई बहुत सारे उसको शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं, इधर उधर भेजते हैं। ख़बरदार, तहकीक कर लें, उलमा से पूछ लें, हदीस सही हो, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस हो तभी फॉरवर्ड करें, वरना इस हदीस के ज़ुमरे में आप भी आ जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, सोने और उठने के ताल्लुक़ से चंद अहम आदाब, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह इन आदाब पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। मैंने कई दुआएं आपको बताई हैं, कई अज़कार बताए हैं, इनको अगर आप तो तकरीर में सुन करके कहीं नोट कर लें, या दुआओं की एक किताब आती है, बहुत ही ऑथेंटिक किताब है, मुस्तनद किताब है, मुख्तसर सी पॉकेट साइज़ में आती है, हिस्नुल मुस्लिम, अल्लामा सईद बिन वहफ़ अल-क़हतानी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब है, बहुत फेमस मशहूर है, और मोबाइल पर आपको गूगल प्ले स्टोर में ऐप की शक्ल में भी मिल जाएगी। उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लें या किताब को ख़रीद लें और दुआओं को याद कर लें। ये दुआएं खुद भी याद करें, बच्चों को भी याद कराएं। ये आपके सोने और जागने का जो शेड्यूल है उसको सही करेंगी, आपको अल्लाह ताला के हिफ्ज़ और अमान में दे देंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन ज़िंदगी के तमाम उमूर में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर और आपकी सुन्नत पर हम सबको चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।